राम नाम जपने से मोक्ष मुक्ति मिलती है। राम नाम पे व्यापार नहीं हम करते। अखिलेश यादव काम की बात करते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। अगर बात चल रहा है पीडीए का नारा, तो आपने देखा उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया। इन्होंने नौकरी के लिए वादा किया था, नौजवान बेरोजगार बन के घूम रहा है। किसानों की यूरिया नहीं मिल रही है, न खाद मिल पा रहा है, उनके फसलों का मूल्य नहीं पा रहा है। व्यापारी तबाह है कि वोट चोरी कर करके ही जो 2 बार सरकार बनी है और 22 चोरी नहीं होने पाएगी। अब के हम लोग पैनी नजर रखेंगे, अपने वोट की रक्षा करेंगे, अपने वोट का। अब हम लोग खुद अपना बीएलओ, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे पार्टी की तरफ से हम लोगों ने अपना एक बीएलओ बनाया है जो एक एक बूथ पे अपना जो है देख रेख करेगा। केवल हिंदू मुसलमान ये लोग देखो मजार को खोज रहे हैं, कहीं पाकिस्तान को, कहीं अफगानिस्तान, कहीं चीन, कहीं है। यहीं दूसरे तरफ अखिलेश यादव संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए नौजवानों दबे कुचलों की आवाज बने हैं। और 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियां जो भी उत्तर प्रदेश में जो काबिज हैं वो लगातार अपना जोर आजमाइश कर रही हैं। और इसी बीच आप देख रहे हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव तमाम समाज को लेकर के अलग अलग बैठकें करते हैं। और इसी बीच में एक बैठक और आज होती है जिसमें आप देख रहे हैं प्रदेश में अलग अलग जगह जो जानवरों का जो हमला हो रहा है आम पब्लिक पर, उसको लेकर करते हैं। लेकिन बड़ी बात ये 2027 का विधानसभा चुनाव किस करवट बदल रहा है, क्या है आगे का माहौल, इस पर भी बात करेंगे। और जो 2 बार लगातार सूबे की सरकार भारतीय जनता पार्टी खेमे में गई, उसकी वजह क्या रही, इस पर भी चर्चा होगी। शुरुआत आपसे करते हैं। लगातार चर्चा हो रही 2027 के चुनाव की। अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो लगातार बैठक पे बैठक कर रहे हैं। दोनों बार, चाहे वो 17 में सरकार बनी हो, चाहे दूसरी बार 22 में सरकार बनी है, दोनों बार जोर आजमाइश सपा सुप्रीमो ने की, तमाम उनके सिपाहियों ने की, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। 27 की क्या तैयारी है? देखिए 27 की बहुत बड़ी तैयारी है। आज आप देखिए 27 में आपने जो कहा आजमाइश उन्होंने किया, आजमाइश 24 में भी किया। और इसी उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी स्वयं 27 सीट जीतने का काम किया, जिसमें 10 सीट ये सरकार ने जबरदस्ती हरवाने का काम किया। वहीं पे ये तैयारी आज सपा सुप्रीमो नहीं, आज यहाँ का नौजवान कर रहा है उत्तर प्रदेश का। ये बताइए, उत्तर प्रदेश के जो भगवाधारी हैं, जो मठ में बैठे, जिनको पब्लिक पसंद करती है, वो क्या करने वाली, आप क्या करने वाले हैं? देखिए मठ में जो बैठे हैं वो अपनी एक समझ लीजिए दुकान चला रहे हैं, अपना एक गोल चला रहे हैं। हमारे जैसे लोग अखिलेश यादव के लिए और पीडीए के लिए अलग जगह रहे हैं। अखिलेश यादव मंदिर में जाते हैं, कुंभ में जाते हैं, धर्म स्थल पे जाते हैं, उसके नाम पे वोट नहीं लेते। राम का नाम आस्था का विषय है। राम नाम जपने से मोक्ष मुक्ति मिलती है। राम नाम पे व्यापार नहीं हम करते। अखिलेश यादव काम की बात करते हैं। स्वामी जी, राम नाम जपने से सरकार भी बनती है। देखिए 2024 की भले गठबंधन की सरकार ही बनी है, 22 में सरकार बनी है, आप कह रहे सरकार नहीं बनती, वोट ये बनी है। लेकिन आपने देखा है 24 में वही राम अयोध्या वासियों से कहा कि अखिलेश मेरा भक्त है, अयोध्या में अवधेश पासी ही तुम्हारा प्रत्याशी है, और सामान्य सिर पे जिता दिए। तो कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई और दूसरी बार खिचड़ी बन गई, अब जल जाएगी। क्यों? आपने देखा उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया। इन्होंने नौकरी के लिए वादा किया था, नौजवान बेरोजगार बन के घूम रहा है। किसानों की यूरिया नहीं मिल रही है, न खाद मिल पा रहा है, उनके फसलों का मूल्य नहीं पा रहा है। व्यापारी तबाह है, महिलाएं असुरक्षित हैं। केवल हिंदू मुसलमान ये लोग देखो मजार को खोज रहे हैं, कहीं पाकिस्तान को, कहीं अफगानिस्तान, कहीं चीन, कहीं है। यहीं दूसरे तरफ अखिलेश यादव संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए नौजवानों दबे कुचलों की आवाज बने हैं। और 27 में नौजवान और पीडीए एकजुट होकर के 27 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा। पीडीए के नौजवान डोर टू डोर इसके लिए मेहनत करेंगे। आप क्या कह रहे हैं, कैसा लग रहा है, कहाँ से आए हुए हैं? मैं जनपद कुशीनगर से आया हूँ। क्या माहौल है इस समय, 27 को लेकर तैयारी क्या चल रही है? 2027 में यह प्रदेश के जो है हम लोग, मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, ब्लॉक प्रमुख संघ का प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ। हम लोग जो लोगों के अंदर, आम जनमानस के अंदर जो है अब इस सरकार के, वर्तमान सरकार के जितना जो फ्रॉड और ये फर्जी
इनकी योजनाएं हैं उनको जानते हुए जो है 2027 में हर आदमी इंतजार कर रहा है कि बहुत ही जल्दी जो है यही 10 मार्च 2022 को भी आप लोग अखिलेश यादव की सरकार बनाने वाले थे। आप तो बड़े नेता हैं अपने क्षेत्र के, क्या कमियां रहेगी, सरकार क्यों नहीं है? देखिए उस समय की बात को छोड़ दीजिए, उस समय क्यों छोड़ दें? क्यों छोड़ उस दिया? समय की कमियों को इसलिए छोड़ दीजिए कि देखिए मेन जनता, मेन जनमानस, और अभी आप देख रहे हैं, अभी मैं कहूँगा तो आप कहेंगे कि क्या नाम है, सभी विपक्ष के नेता जो है वोट चोरी के लिए कहते हैं। अब तो साक्षात आप लोगों को भी ज्ञात हो गया है कि वोट चोरी कर करके ही जो 2 बार सरकार बनी है और 22 चोरी नहीं होने पाएगी। अब किल हम लोग पैनी नज़र रखेंगे, अपने वोट की रक्षा करेंगे, अपने वोट का अब हम लोग खुद अपना BLO, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे पार्टी की तरफ से हम लोगों ने अपना एक BLO बनाया है जो एक बूथ पे अपना जो है देख रेख करेगा। बहुमत की सरकार बना लेंगे बिल्कुल 2027 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे और यह आम जनमानस और PDA की सरकार होगी। बिगुल फूंक दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो युवा हैं, जो सच बात होगी वो बताइएगा दिल की। बिल्कुल। क्या चल रहा है, 27 की तैयारी कैसी है? डेफिनेटली अखिलेश जी आएंगे, डेफिनेटली। और जैसे आपने सर से पूछा था, पिछले टाइम हो सकता है हमारा ग्राउंड वर्क कुछ कम रह गया हो, लेकिन इस बार हम लोग ग्राउंड वर्क में बहुत मजबूत है। हर बार पिछली बार ही बोला गया था, पिछली बार जो बोला गया वो बोला गया। इस समय सारे के सारे युवा भी है ना एक्टिव हो रखे हैं और हर तरीके से काम कर रहे हैं। खाली मैं नहीं हूँ। हाँ, कौन जिले से? मैं लखनऊ से ही हूँ। लखनऊ में तो जान रहे क्या सीन है, 2 ही सीट निकाल पाए थे, एक रविदास मल्होत्रा, दूसरा अरमान खान। कोई दिक्कत नहीं है और निकल जाएंगी। पिछली बार निकली थी, हो गई। इस बार ज़्यादा निकलेंगी, आप ये कहिएगा। हाँ, इस बार ज़्यादा निकल के आई हैं। क्यों सर? तैयारी कैसी चल रही है? आप लोग युवा हो, क्या उम्र है तुम्हारी? हमारी उम्र 20 साल है। मैं पहला वोट डालोगे इस बार? जी, मैं पहला वोट डालूंगा। किसको दोगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दूंगा। कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अखिलेश जी को क्यों दोगे भाई? 27 के सरदार वो युवाओं की धड़कन है, वही हमें रोजगार दे सकते हैं। हाँ। जब से माननीय योगी जी आए, जब से वो मुख्यमंत्री बने, तब से बेरोजगारी क्या इतने रोजगार मेले लग गए, को रोजगार मेले में नहीं गए आप अभी एक बात तक? बताइए, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से MA का छात्र हूँ। हाँ। तो क्या मैं 8,000 की नौकरी करूँगा? आप बताइए, 8,000 रुपये में आज क्या होता है? आज हमारा घर चलाने, आज महंगाई किस चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। 8,000 रुपये में हमारा क्या हो सकता है? मतलब एक बार भी दिल में नहीं आता हिंदू हृदय सम्राट योगी जी को वोट देकर देखिए। हिंदू हृदय सम्राट से हमारा घर नहीं चलेगा। हाँ। हमारा घर जब हमें रोजगार मिलेगा, जब हम सशक्त होंगे, हमारा परिवार सशक्त होगा, उससे चलेगा। तो मतलब अखिलेश जी रोजगार देंगे? जी, अखिलेश जी रोजगार देंगे। ये मान रहे हैं? हाँ, हम मान रहे हैं। मंदिर और मस्जिद से रोटी नहीं मिलती। भरोसा हो गया है? हाँ, बिल्कुल भरोसा हो गया। श्रद्धा है और 27 के सरदार बनेंगे हमारे माननीय अखिलेश यादव। युवाओं को समझाओ, 20 साल के युवा योगी जी को वोट न देकर अखिलेश यादव को वोट देने की बात कर रहे हैं। वोट हर पार्टियां लेने की कोशिश करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप अभी सवाल पूछ रहे थे 2022 वाला कि 2022 में क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे? उसके पीछे कारण भी है कि आपने देखा कि समाजवादी पार्टी से भी गलतियां हुई हैं। क्या गलतियां हुई? हाँ, वो ही बता रहे हैं आपको। बहुत समर्थक हैं, भी आगे खिंचाई कर देंगे। कोई गलतियां दिक्कत बताइए। नहीं, समर्थक की बात है, आप सभी जानते हैं, जितने भी समर्थक हैं यहाँ पर खड़े हैं। ये PDA का जो नारा है 2022 के बाद में आया, और 2022 के बाद में जब ये लोकसभा में आया, लोकसभा के बाद में आपने देखा कि आंकड़ा परिवर्तन हुआ। 37 सीटें। PDA का नारा 2022 में नहीं था, इसलिए दिक्कत हुई है। उससे पहले अखिलेश जी त्रिशूल उठा करके घूम रहे थे और फरसा लेकर के चल रहे थे, और भगवान परशुराम कहते हैं उनका मंदिर बनवाने वाले थे, तो जिनका बनवाने वाले थे उन्होंने खुद ने वोट न दिया। अगर पिछड़ों की बात करें, आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में चाहे लोधी की हों, चाहे कुछ कश्यपों की हों, कुछ दिन पहले निषादों की हों, अभी प्रजापति समाज की हुई है, लगातार सब जातियों को जोड़ तो रहे हैं। अगर इनको जोड़ने के साथ में अगर मानो जोड़ तो लिया, अगर इनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया, तो हो सकता है 2027 में भी फिर वही परिणाम देखने को मिले। सवाल बताइए, परशुराम जी की, भगवान परशुराम की सपा सुप्रीमो ने पूजा कर दी, तो इससे आहत हो गए एक समाज के लोग। बात ये होती है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। अगर बात चल रहा है PDA का नारा, पिछड़ा, दलित, आदिवासी या अल्पसंख्यक, अगर आप उसमें जैसे माता प्रसाद पांडे जी को उन्होंने विधानसभा प्रतिपक्ष बना दिया, हालांकि पूरे लोगों में ये मैसेज गया कि भाई वोट हमारा यानी पिछड़ों का, और तुम वोट और प्रतिनिधित्व दे रहे हो किसी पांडे को, तो ये नहीं चलेगा। देखो मतलब जानते हो, कहते हैं पंडित पीड़ित पंडित, और ये मतलब अगला भी कहते हैं। ये अखिलेश जी को क्लियर करना पड़ेगा। मैं लोधी समाज से आता हूँ, बुलंदशहर जिले से आया हूँ, लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी मेरा नाम है। मतलब पंडितों को नहीं पसंद किया जाएगा? नहीं, पंडितों को पसंद किया जाएगा, पंडितों को पसंद किया जाता है, लेकिन जो पंडित हैं, जो अगर सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उनको तो स्वयं पंडित भी पसंद नहीं करते। अब मानो सोचिए कि VP सिंह ने जो पिछड़ों को मंडल कमीशन की अनुशंसा लागू की। क्या कहना चाहते हैं वो खुल के बताइए, घुमा के नहीं, क्लियर बताइए, पूरी जनता देख रही है।
हाँ, अगर बात करूं, अगर 2027 में अगर अखिलेश जी अगर सरकार बनाना चाहते हैं तो पिछड़ों को जो बोला जा रहा है, सब लोगों को बुलाया जा रहा है कार्यालय में, अगर उनको बुला करके अगर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो 2027 जो परिणाम 2022 में आए थे वही 2027 में आएंगे, इसमें कोई नो डाउट। उनको प्रतिनिधित्व भी, और हालांकि मैंने देखा है कि कई चीज़ें चल रही हैं कि लोकल मैनिफेस्टो तैयार किए जा रहे हैं, हालांकि जैसे बुलंदशहर जिले हो चाहे जिस मैं जिले से आता हूं, हालांकि ध्यान रखा जा रहा है, इसमें नो डाउट। हम लोग भी आज हम पहली बार मिलने आए थे, हालांकि मुलाकात नहीं हुई है, हम लोग भी ये सोच रहे हैं युवा नेतृत्व जब तक नहीं जाएगा। जब आज़ादी के समय की बात करें तो 54% युवा नेतृत्व था जब पहली बार संसद गठन हुई थी, लेकिन आज आप बात करें तो आज 25-26% है। अगर युवाओं की भागीदारी चाहते हैं तो सिर्फ नेताओं के बच्चे ही नहीं, अब हम आम लोग हैं और भी लोग मेहनत करते हैं, 4 साल से हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। अगर युवाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, वही तो जाकर के विधानसभा में चीखेंगे, बोलेंगे, और वही तो जाकर के संसद में जाकर के बोलेंगे। अगर मानो ये जो बुजुर्ग होते हैं, अब आप सभी जानते हैं कि रोटियां ही तो सेकते हैं जाकर के, क्या कहना चाहते हैं? युवा नाम क्या बताया आपने? लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी बुलंदशहर डिवाई विधानसभा क्षेत्र से इस बार तैयारी भी कर रहे हैं विधानसभा की। देखिए तैयारी भी कर रहे हैं और युवा हैं, कह रहे निर्दलीय भी हो सकते हैं। ये जोश है इनके अंदर 2027 का विधानसभा चुनाव, और उससे पहले आप देख रहे हैं जो भी उत्तर प्रदेश की पार्टियां हैं वो लगातार तैयारी कर रही हैं और अपने समाज को एक्टिव करने का लगातार प्रयास चल रहा है। जो वोटर्स हैं, यहाँ पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस समाजवादी पार्टी पे लगातार होती है। हम यहाँ पे आए हुए समर्थकों से बात कर रहे थे, सभी अपनी राय हमारे बीच में रख रहे थे। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।